हम लोग सोचते थे कि हम लोग भूमिहार हैं, हम लोग से थोड़ा सही होगा, लेकिन एक उनका उदार जो विचार था वो आज न नेता पैदा हुआ है न होगा। बिहार की मिट्टी में रामविलास जी के जैसा ही नेता चाहिए। लोगों का स्वागत है न्यूज़ बयार पे। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, चिराग पासवान और रामविलास पासवान से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको लगातार देते रहते हैं। रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे चिराग पासवान पार्टी का कमान संभाल रहे हैं। हालांकि दो खेमे में जो है वो पार्टी बढ़ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं रामविलास पासवान के जो समर्थक है, जो उनके चाहने वाले हैं, अभी भी उनको याद करते हैं। ऐसे में ही हम एक सर हैं, इन्होंने रामविलास पासवान जी को याद करते हुए कुछ बातें उनके लिए कहना चाहते। क्या कहना चाहते हैं सर? हम लोग 20 आदमी के आसपास गए दिल्ली में। इनके पास जब डेरा पर गए, जो क्वार्टर पर रहते थे, तो हम लोग गए, बोले कि हम लोग बिहार से आए हैं। तो गला लगे, प्रणाम उनाम करने लगे। हम लोग बोले कि ये है कि बिहार के मिट्टी से खुशबू लाए हैं। अरे इन लोगों को चाय पिलाओ, इन लोगों को पहले बिस्किट खिलाओ, चाय पिलाओ। कहाँ ठहरे हैं आप? याद करके जो है ना मेरा ये हो जाता है, कहाँ आप लोग ठहरे हैं? हम लोग बोले हम लोग होटल में ठहरे। होटल में कहाँ ठहरे हैं? यहाँ जैसे कि आइए और ठहरिए। हम लोग बोले कि हम लोग बाई कास्ट भूमिहार पढ़ते हैं, मतलब विक्रम से आए हैं। बोले छोड़िए जात पात छोड़िए, अब बिहार के मिट्टी से खुशबू लाए हैं, जैसे कि आइए यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग रुके, चाय पिए, उसका फिर अपना जो है 3-4 दिन दिल्ली में घूमे, सब कुछ ही हुआ। फिर जाने से हम लोग को टिकट का दिक्कत हुआ। उस समय रेल मंत्री थे। हम लोग बोले कि टिकट नहीं मिल रहा है, सितानी बोल दीजिए ना कि हम लोग को टिकट दे दे। हंसने लगे, बोले कि टिकट, हाँ देखो जी, इनको राजधानी में जो है टिकट दे दो। 20 टिकट जो है 0-0 में 1 रुपया हम लोग को नहीं लगा। वो अपने कोटा से जो है रेल मंत्री का जो कोटा होता है, 20 टिकट हम लोग को दे दे। रास्ता में खाना वाना सब खिलाते उलाते लाया, जैसे कि हुआ। हम लोग सोचते थे कि हम लोग भूमिहार हैं, हम लोग से थोड़ा सही होगा, लेकिन एक उनका उदार जो विचार था वो आज न नेता पैदा हुआ है न होगा। बिहार की मिट्टी में रामविलास जी के जैसा ही नेता चाहिए। एक ये है, एक जॉर्ज फर्नांडिस। दो ही माने बिहार के 2 नेता जो है अपने काल का सबसे बढ़िया ही हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस भी बहुत सिंपल लिविंग और मतलब हाई थिंकिंग वाला आदमी थे। जनता बहुत याद करते हैं। मैं स्पेशली मेरा दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। मेरे पिताजी भी कांग्रेसिया थे। मैं भी कांग्रेस का हूँ। मैं फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, उत्तराधिकारी हूँ। लेकिन मैं रामविलास जी का जब बात आता है ना, तो मेरा वो पुराना याद आता है कि ऐसा नेता कैसे चले गए, क्यों चले गए, क्यों समय चले गए, और सेवा इनको करना चाहिए था। अभी रहते तो शायद जिस तरीके से पार्टी अभी 2 खेमे में बट गई है, नहीं बढ़ती। वो किसी में दम नहीं था जो इनका पार्टी तोड़ देता। आखिर क्यों पार्टी क्यों तोड़ा गया? पार्टी का साजिश बहुत पहले चल रहा था। पार्टी में जब रामाश्रय सिंह जब थे ना, मेरा एक मित्र जो है, मैं उनको टिकट दिलवाया। फिर हम कई बार मुलाकात हुआ। ये अनिल शर्मा करके हैं, अम्हारा के हैं, उनको टिकट दिया गया। रामाश्रय सिंह जो हैं, एक कान वाले जो हैं, रामाश्रय सिंह जो सिंचाई मंत्री थे, इनका पार्टी को फोड़ दिया नीतीश जी को समर्थन देने के लिए। 21 या 25 सीट जीता था, उसमें से 14 को जो है विधायक तोड़ दिया। तो नीतीश जी तो इनका हमेशा विरोध करते रहे हैं, और माने ये है विरोध करते रहे। समय पाए, मौका मिला, तोड़ दिए। जब रामविलास जी नहीं रहे तो तोड़ने में और सक्सेस हो गए। एक बार और ही तोड़ चुके हैं। इन्हीं के समर्थन देने के लिए 14 विधायक जो है तोड़े गए थे। और उतने दिन का जो है ना, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10-20 साल 25 साल तक दिमाग में रखते हैं और वो उसको बदला लेते हैं। उसमें से ये नीतीश जी जो है बदला अपना ले लिया। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि चिराग पासवान अब पूरा पार्टी कमान सब कुछ संभाल रहे हैं। आपने रामविलास पासवान को भी देखा है, जैसे कि आपने बताया। क्या लगता है चिराग जी कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे? इनको लोग दावा करते हैं, इनके कार्यकर्ता, की नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। ये मोदी जी के समर्थक हैं, इसलिए इनको दिक्कत हो रहा है। विरोधी का जो है ना हमेशा ताकत रहता है ज़्यादा। ये मोदी जी का जो समर्थक हो गए ना, जिस दिन विरोधी हो जाएंगे ना, उस दिन ये फुल फ्लेज जो है ना बिहार के सीएम होंगे। चिराग पासवान जी तो कहते हैं कि हम हनुमान नहीं है, पहले थे अब नहीं है। तो अब आ गया बोल्डनेस, शेर हो गए, फिर शेर हो गए। हाँ, जिस दिन विरोध कर देंगे मोदी जी का ना, बहुत घोटाला है। जीएसटी घोटाला है। जीएसटी में घोटाला जितना है ना, उतना देश का कुछ नहीं है। जीएसटी में कॉन्ट्रैक्टर लोग राजा हो गया, अरबपति खरबपति हो गया। जितने एजेंसी वाले लोग हैं ना, चेक कटवा लेते हैं, वहाँ पर नगद जो है पैसा लेकर के, और ये होता है। वो आप कुछ बातें जो है ना जनरल पब्लिक समझ में नहीं आएगा, एक सीए समझ सकता है, और सीए लोग भी इसमें मिले हुए हैं। अरबों खरबों का घोटाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक चीज़ और बोलना चाहेंगे जी, जल्दी समाप्त कीजिए। 1 रुपया का सामान लेते हैं, उस पर MRP लिखा रहता है। किसी हॉस्पिटल में आप MRP देखे हैं
कि रूम का कितना चार्ज है, डॉक्टर का कितना चार्ज है, कौन दवाई लिखेगा, सब प्रोपगंडा कंपनी का दवाई यहाँ चल रहा है बिहार में। और क्या करता है वो दवा कंपनी वाला जो है ना, 5 रुपया में दवाई बनाता है, अब 50 रुपया MRP लिख करके ही होता है, वो अपने यहाँ काउंटर रखता है, वो लेकर चला है। कोई जांच है? नहीं जांच है। हम लोग जैसा आदमी जो है ना, जब ये करते हैं, आप जैसे पार्टी के लिए काम करते हैं, आप जैसे पार्टी के लिए जब काम करते हैं तो आप वही उसको खोलता है तो उसका बढ़ जाता है सीट। बेसिकली मैं आई एम इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, तो जैसे पार्टी में हम लोग काम करने लगेंगे, इसका विरोध करना शुरू कर देंगे तो फिर पार्टी बढ़ेगी। और हम लोग का मजबूरी है कि हम लोग कांग्रेस का दामन छोड़ नहीं सकते हैं, और कांग्रेस आएगी। महंगाई इतना होगा कि लोग फिर कहेंगे 12 रुपये कड़वा तेल, देखो रे जनता का खेल, उसमें सरकार चली जाती है। तो 12 रुपये तो दूर रहा, यहाँ तो जैसे कि 250 रुपये पेट्रोल, कैसे भराऊँ दादी, कैसे वही बड़ी बड़ी किला फोर, किला में मोर दाल भात, वही हाल हो जाएगा। 250 रुपये जब पेट्रोल पंप पर जाइएगा, 20 रुपया बढ़ता था तो रोड जाम होता था, 10 रुपया 40 रुपये पेट्रोल होता था तो ये बंदी वो बंदी होता था। 120 रुपया में कोई बोलने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है कि सब यहाँ पर क्या है, सब भगवा झंडा लिए हुए हैं। अरे भगवान को मानो, भगवा झंडा क्यों मानते हो? किसी पार्टी का गुलाम क्यों होते हो? बंधुआ मजदूर क्यों बनते हो? हम फलना कास्ट के हैं, हम फलने को वोट देंगे।